हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने किया था स्टेनिंग टेक्निक्स। उसमें जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है वो हमने की थी, हेमाटोजाइलिन एंड एओसिन। और आज हम करते हैं कुछ रिमेनिंग जो टेक्निक्स है, ठीक है, वो हम करेंगे आज। तो आज की जो हमारी फर्स्ट स्टेनिंग टेक्निक्स है वो कौन सी है? पेरियोडिक एसिड शेफ्स रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी कौन सी है आज? पेरियोडिक एसिड शेफ्स रिएक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में PAS बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? हिस्टोकेमिकल टेक्निक, ठीक है। इसका दूसरा नाम है हिस्टोकेमिकल टेक्निक, ठीक है। पेरियोडिक एसिड शिफ्ट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स, ठीक है। इसका काम क्या है? ये जो टिश्यूज़ के कंपोनेंट हैं या सेल के कंपोनेंट है उसको स्टेन करता है, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट इसकी क्या है? किसको स्टेन करता है? स्टेन components of cells और टिश्यूज़ या सेल्स के जो कंपोनेंट है उसको स्टेन करता है ये पेरियोडिक एसिड शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है? ये जो टेक्निक्स है ना, ये इनवैल्यूएबल टेक्निक्स है। मीन्स ये इम्पोर्टेंट है, इनवैल्यूएबल, ठीक है। इनवैल्यूएबल टेक्निक्स ये क्या करती है? हमें जो सेल या टिश्यू की जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो कंपोनेंट है उसकी अच्छी तरह से मतलब आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करती है। और दूसरा ये किस में हेल्प करती है? हमें जो डिजीज़ टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको डायग्नोस करने में भी ये टेक्निक्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। ये भी पॉइंट याद रखना कि जो डिजीज़ को डायग्नोस करने में कौन सी टेक्निक्स ज़्यादा हेल्प करती है, वो पेरियोडिक एसिड शिफ्ट रिएक्शन, ये टेक्निक्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो स्टेनिंग मीन्स डाइज यूज़ होते हैं, वो कौन से यूज़ होते हैं? मैगेंटा, ठीक है। अब ये क्या है? ये डाई है, ठीक है, डाइज है। इसका कलर क्या होता है? ब्राइट या पर्पलिश रेड कलर का होता है। ये कॉम्प्लेक्स है। पेरियोडिक एसिड शिफ्ट रिएक्शन में जो डाइज यूज़ होता है उसका नाम क्या है? मैगेंटा। और एक मैगेंटा एक कलर का कॉम्प्लेक्स है। इसका कलर कौन सा होता है? ब्राइट या पर्पलिश रेड, ठीक है। और कौन कौन से मतलब जो सेल्यूलर या टिश्यू कंपोनेंट है जो ये इस मतलब टेक्निक्स पॉजिटिव देते हैं, उसमें है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। PAS टेक्निक्स, ठीक है। अब कलर कौन सा शो होगा? डीप रेड, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, वो ये टेक्निक्स पॉजिटिव देते हैं और उसका कलर कौन सा शो होता है? डीप रेड, ठीक है। उसके अलावा दूसरे कौन से कंपोनेंट हैं जो ये पॉजिटिव देते हैं टेक्निक्स? उसमें होता है जो म्यूसिन मीन्स म्यूकस, जो प्रोड्यूस करते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। हमारे जो इंटेस्टिनल जो ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं वो, एंड रेस्पिरेटरी, ठीक है, ये दोनों
सीक्रेट कहते हैं म्यूसिन, और म्यूसिन जो है ना वो ये टेक्निक्स पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, म्यूसिन। उसके बाद दूसरा है कौन सा पॉजिटिव देता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी ये पॉजिटिव देती है। उसके अलावा ब्रुश बॉर्डर, ब्रुश बॉर्डर ऑफ किडनी, ठीक, ब्रुश बॉर्डर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके अलावा कौन देता है, कार्टिलेज या कोलाजन, कार्टिलेज एंड कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। और लास्ट में ग्लाइकोजन। ये एग्जांपल याद करना है, ठीक है, सारे आपको, कि कौन कौन से जो सेल्यूलर या टिश्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो ये टेस्ट, ये टेक्निक्स पॉजिटिव देते हैं, उसमें ये सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। जो ये टेक्निक आपको समझा कि पेरियोडिक एसिड शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स। ये क्या करता है, ये टिश्यू या सेल्यूलर कंपोनेंट्स को स्टेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये मतलब इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है, ठीक है, जो यूज़ होती है डिजीज़ डायग्नोस में भी, ठीक है। किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना है तो मोस्ट कॉमनली ये टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है। ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है इस टेक्निक्स की, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जो हमारा नेक्स्ट टेक्निक्स है वो है मेसन ट्राइकोम। कौन सी टेक्निक है, मेसन ट्राइकोम, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू टेक्निक्स, ठीक है, कनेक्टिव, दूसरा नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू टेक्निक, टिश्यू टेक्निक, ठीक है। और ये किस में यूज़ होती है, जो सपोर्टिव टिश्यू एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, सपोर्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर, उसको ये स्टेन करता है, ठीक है, जैसे मोस्टली कोलाजन वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टेन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट, कनेक्टिव कंपोनेंट, जैसे कोलाजन, कोलाजन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जो कलर शो होते हैं, ठीक है, कौन से कंपोनेंट कौन से कलर शो करते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लाई एंड बेसोफिलिक जो कंपोनेंट है वो कौन सा कलर शो करते हैं, ब्लू स्टेन, ठीक है। और कोलाजन कौन सा कलर शो करता है, कोलाजन कलर शो करता है ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म, मसल एथ्रोसाइट, ठीक है, एंड कोलाजन केराटिन, ठीक है। ये कौन सा कलर शो करते हैं, ब्राइट रेड, ठीक है। ये आपको एग्जांपल्स हैं कलर, ठीक है, याद होने चाहिए, ये आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियर कौन सा कलर शो करता है, कोलाजन कौन सा कलर, कौन सा मतलब कलर या स्टेन शो करता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया मेसन ट्राइकोम। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक से हमारी हेल्सियन ब्लू,
एल्सिन ब्लू, ठीक है। ये जो स्टेनिंग टेक्निक्स है ना, ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होती है, ठीक है। जैसे हेमाटोजाइलिन एओसिन के साथ, यहाँ वैन गैंसन के साथ, उसके साथ, ठीक है, ये कंबाइन यूज़ होती है। ये किस किस को स्टेन करती है, ठीक है। जो एसिडिक म्यूसिन होती है, एसिडिक म्यूसिन, ठीक है। उसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, उसके अलावा ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेन, ग्लाइको 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 अमीनो ग्लाइकेन, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होती है। तो उससे जो स्टेनिंग टेक्निक्स है, ठीक है, यूज विथ हेमाटोजाइलिन एंड एओसिन। और दूसरी कौन सी है, वैन गैसन। ये हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक्स है ये वो है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। और ये स्टेन करते हैं सिर्फ सर्टेन टाइप्स ऑफ म्यूसिन, ठीक है, ओनली स्टेन सर्टेन टाइप ऑफ म्यूसिन, ठीक है। ये एल्सिन ब्लू जो स्टेनिंग टेक्निक्स है, ये सिर्फ कुछ टाइप्स के जो म्यूसिन होती है उसको स्टेन करती है, सारों को नहीं करती, ठीक है, सारों को नहीं करती, ठीक है। म्यूसिन जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेज होगा, ठीक है। उसके अलावा ये वैन कैंसन जो स्टेनिंग टेक्निक्स है उसके साथ यूज़ होती है, ठीक है। और कलर कौन सा शो होता है फिर, ग्रीन, ठीक है। वैन कैसन के साथ एल्सिन ब्लू जो स्टेनिंग टेक्निक्स यूज़ होती है, और स्टेनिंग कलर कौन सा शो होता है, ग्रीन कलर शो होता है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है वैन कैसन स्टेनिंग टेक्निक्स, वैन कैसन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मेथड। कनेक्टिव टिश्यू मेथड मीन्स ये कनेक्टिव टिश्यू के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो कलर शो करेगी, या कौन से स्ट्रेंथ शो करेगी, जैसे न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू, ठीक है। कोलाजन कौन सा कलर शो करेगा, रेड, ठीक है। और ये टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ होती है एलास्टिन स्टेन के साथ, यूज्ड विथ एलास्टिन स्टेन, ठीक है। अब एलास्टिन स्टेन का कलर कौन सा होता है, एलास्टिन स्टेन का कलर होता है ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है। ये दो कलर होते हैं इलास्टिक स्टेन के, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ होती है, यूज़फुल होती है ब्लड वेसल के लिए, यूज़फुल फॉर ब्लड वेसल, ठीक है। और दूसरा स्किन मीन्स वैन गैसन टेक्निक्स जो है ना उसका दूसरा नाम जो है कनेक्टिव टिश्यू मेथड।
इसमें न्यूक्लियाई ब्लू स्टेन शो करेगी, कोलाजन रेड स्टेन शो करेगी, ठीक है। और उसके अलावा वीन जो गैसन है ये यूज़ होती है एलास्टिन स्टेन के साथ। अब एलास्टिन स्टेन का कलर कौन सा होता है? ब्लू एंड ब्लैक। और जो ये टेक्निक्स है वो यूज़फुल होती है किसके लिए? ब्लड वेसल एंड स्किन। स्किन एंड ब्लड वेसल दोनों ये टेक्निक्स मतलब शो करते हैं, ठीक है। आते हैं हमारे जो नेक्स्ट टेक्निक्स है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट हमारी स्टेनिंग टेक्निक्स है वो कौन सी है? रेटिक्यूलिन स्टेन। रेटिक्यूलिन स्टेन, ठीक है। अब रेटिक्यूलिन जो स्टेनिंग टेक्निक्स है वो कौन शो करेगा? जो रेटिक्यूलिन फाइबर्स हैं सपोर्टिव टिश्यूज़ के वो शो करेंगे। शोज रेटिक्यूलिन फाइबर ऑफ जो सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं जैसे कोलाजन वगैरह, सपोर्टिव टिश्यूज़, ठीक है। रेटिकुलिन स्टेन जो है ना वो कौन शो करेगा? रेटिकुलिन फाइबर्स जो होते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ के, ठीक है। अब कौन सा स्टेन शो होगा? यहाँ तो ब्लू शो होगा, यहाँ तो ब्लैक, ठीक है। ब्लू, यहाँ तो ब्लैक कलर शो होगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियाई कौन सा कलर शो करेंगे? न्यूक्लियाई जो कलर शो करेंगे वो ब्लू या रेड, ब्लू या रेड, ठीक है। अब ब्लू कब यूज़ करेंगे? जब हम साथ में हेमाटोसाइलिन यूज़ करेंगे। हेमाटोसाइलिन यूज़ करेंगे, ठीक है। और रेड कब शो होगा? जब हम कौन सी डाइज यूज़ करेंगे? डाई न्यूट्रल रेड, ठीक है। जो न्यूक्लियाई का जो ब्लू कलर है वो कब शो होगा? जब हम हेमाटोसाइलिन यूज़ करेंगे, ठीक है। और रेड कब शो होगा? जब हम डाई न्यूट्रल रेड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टेक्निक्स है वो कौन सी? एजान टेक्निक, एजेन। इसका भी दूसरा नाम क्या है या ये किस क्लास से बिलोंग करती है? क्लास ऑफ